मैं संजय गरवार आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्यापम वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। और आज मैं पुनः आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिंदी के भौकाल मचाने वाले प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 भी मैं डाल चुका हूँ। यदि आप उसको नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि कथन कथन क्या कह रहा है? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है। तर्क स्पर्श व्यंजन की संख्या 24 है। अब देखिए यहाँ पे कथन पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि कथन और तर्क दोनों सही हैं तथा कथन तर्क की सही व्याख्या करता है। इसमें दूसरा देखिए कथन सत्य है तर्क असत्य है। तीसरा देखिए तर्क सत्य है कथन असत्य है। और चौथा है तर्क और कथन दोनों गलत है। तो इसका जो भी आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे। तो जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तब मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। ऐसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है? कथन प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष होता है। तर्क क्या कह रहा है? ज एक घोष वर्ण है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, पहले में वही है कथन और तर्क दोनों सही हैं। तो कथन तर्क की सही व्याख्या करता है। कथन सत्य है तर्क असत्य है। तर्क सत्य है कथन असत्य है। तर्क और कथन दोनों गलत है। क्योंकि देखिए ऐसी प्रकार के प्रश्न आप क्या होते हैं आपके शिक्षक भर्ती में आते हैं। साथ ही सीजी टेट में भी ऐसी प्रश्न आता है तर्क वाले सही जोड़ी वाले, या आपको छांटने के लिए आता है। तो इस प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं आपके शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिलता है आपको। इसके बाद देखिए प्रश्न 13 क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला चौथा और पांचवा व्यंजन घोष होता है। तर्क क्या बोल रहा है? ढ एक घोष वर्ण है। तो इसका जो भी आंसर होगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है जिसमें क्या करना होता है, आपको छांटना होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? अनुनासिक व्यंजन है। तो निम्न में से आपको क्या बताना है कि निम्न में से कौन सा अनुनासिक व्यंजन है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन है ए न बी र सी स डी ह। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? आपको अंतस्थ व्यंजन बताना है कि निम्न में से कौन सा क्या आपका अंतस्थ व्यंजन व्यंजन कौन सा है, आपको ये यहाँ पे बताना है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें आपको सही जोड़ी मिलान है। सही जोड़ी में देखिए यहाँ पे आधा का है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें आधा का धन सा है, आधा ता धन रहा है, आधा जधन्य है और आधा साधन रहा है। आपको इसको मिला करके देखना है कि कौन सा इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दी है। देखिए इसमें पहला के, दूसरा के भी, तीसरा के सी, चौथा का डी। इसमें देखिए पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का डी, चौथा का एक। वैसे देखिए यहाँ पे पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का एक, चौथा का बी, या पहला का डी, दूसरा ए, तीसरा बी और 4 सी। तो इसी प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं आपके व्यापम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और साथ शिक्षक भर्ती के लिए तो इस प्रकार के प्रश्न मोस्ट टाइम भी होते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि हिंदी ग्रामर के वहाँ पे 27 क्वेश्चन रहते हैं पूरे, और 3-4 नंबर का आपका 3 से 4 नंबर का क्या होता है आपका पेडागोजी देता है, बाकी पूरे ग्रामर ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, ग्रामर सेक्शन में ज़्यादा मेहनत करना है शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में छांटना है कि ए ग बी घ सी झ डी प। ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपको बताना है अल्प प्राण कौन सा वर्ण है। जैसे ख घ ड ज, इसमें से अल्प प्राण कौन सा है वर्ण है, ये आपको बताना है। वैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से आपका महाप्राण कौन सा वर्ण है, ये आपको बताना है इसमें से महाप्राण कौन सा वर्ण है। इसके बाद देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन है, वो पहली बार आपको देखने के लिए मिला होगा। काकल्य कौन सा व्यंजन होता है, या काकल्य व्यंजन कौन सा व्यंजन है। तो निम्न में से आपको क्या करना है, काकल्य व्यंजन बताना है कि निम्न में से काकल्य व्यंजन कौन सा है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन ए जो है उसमें क है, ऑप्शन बी उसमें ख है, ऑप्शन सी है उसमें व है, और ऑप्शन डी है उसमें ब है। तो ऐसे ही एक सेट और आएगा। देखिए ये सेकेंड सेट है। ऐसे ही एक सेट अभी और आएगा जिसमें आपको नए प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और इन तीनों प्रकार के प्रश्नों के आधार पे जो आपका हिंदी का जो पहला अध्याय है, हिंदी ग्रामर का जो पहला अध्याय है, कौन सा अध्याय है आपका, वर्णमाला जो है, तो वर्णमाला से लेकर के स्वर व्यंजन से लेकर के जितने जो क्वेश्चन बन सकते थे, जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन इसमें डाला गया है। अब इसको जरूर पढ़िएगा और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है।
अब और कल भी आपका एक वीडियो डलेगा, उसमें आपको इसी प्रकार के प्रश्न दिखेंगे। और यदि आपको इसके उत्तर देखनी है तो आपको हमें कमेंट करना पड़ेगा, फिर मैं क्या करूँगा, आपको इसका जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।